है खोटे तेरे मन में जो भगवान से दूर है खोटे तेरे मन में जो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिर रंगनाथ मंदिर का ब्रह्मोत्सव चालू हो गया है। इस ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विभिन्न प्रकार की झांकियों में विराजमान होकर अपने भक्तों के बीच पहुंचते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। आज उसी का एक अधिकांश भाग हम आपको दिखा रहे हैं। आज भगवान हनुमान जी पर विराजमान होकर, हनुमान जी के कंधों पर बैठकर छोटी आतिशबाजी देखने के लिए आ रहे हैं और साथ में अपने भक्तों को दर्शन भी दे रहे हैं। सवारी का शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। सर्वप्रथम यहाँ घोड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से सवारी का जो प्रारंभ है वह स्टार्ट होता है। इसके बाद में बैंड बाजे और बैंड बाजे के बाद में अपार जन सैलाब, जो कि आराध्य अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए आया है। कहते हैं भगवान पूरे साल भक्तों को अपने गर्भगृह में बैठकर दर्शन देते हैं, लेकिन साल में एक बार, क्योंकि राजा है और राजा अपनी प्रजा से मिलने के लिए साल में एक बार बाहर मंदिर से निकलते हैं और अपने भक्तों को उनके बीच पहुंचकर दर्शन देते हैं। और उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित होते हैं और अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। जनसैलाब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आज छोटी आतिशबाजी है। आतिशबाजी की आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो बहुत प्रकार की अलग अलग बम, पटाखे और तमाम सारी जो चीज़ें हैं जो कि बारूद से बनाई गई हैं, उनको जलाकर प्रभु को दिखाया जाता है। आप मंदिर की सजावट आप देख रहे होंगे। यह रंग जी का बगीचा कहा जाता है। इस जगह को, इस स्थल को रंग जी का बगीचा कहते हैं। यहाँ आकर के प्रभु पहले अपने बगीचे में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पर खड़े होकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए, जनसैलाब यहाँ उमड़ रहा है क्योंकि आज छोटी आतिशबाजी है, बड़ी आतिशबाजी भी होती है। देखिए, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा। देखिए, भगवान को सुशोभित करने के लिए संत समाज पहले अपने आगे ध्वजों को लेकर चल रहे हैं, जो एक सिंबल होता है परंपरा का। उस सिंबल को लेकर के सबसे पहले संत समाज चल रहे हैं। झंडे संत समाज के हाथों में हैं और इसके बाद में आप पीछे देख रहे होंगे साक्षात गोदा रंगमन्नार हनुमान जी पर विराजमान होकर, क्योंकि सबसे परम भक्त अगर किसी को कहा जाए तो वो हनुमान जी हैं। भगवान के परम भक्तों में से एक हनुमत लाल, और हनुमत लाल पर आज भगवान विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन देने पहुँचे और साथ में आतिशबाजी का आनंद लेने के लिए पहुँचे हैं। भव्य यह रथ यात्रा और इस यात्रा के माध्यम से भगवान आज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सोने के हनुमान जी और सोने के ही पाल के जो ऊपर एक मंदिर बनाया गया है, वह मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। अद्भुत नज़ारा है यह। प्रभु गोदा रंगमन्नार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हनुमान जी और विराजमान होकर आज रंग जी के बगीचे तक आए हैं और यहाँ छोटी आतिशबाजी का आनंद भी लेंगे। परम प्रिय भक्तों में से एक जिन्हें कहा जाता है, ऐसे हनुमत लाल अपने आराध्य को अपने कंधों पर आरूढ़ कर कर आए हैं और दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। यह अद्भुत नज़ारा है। इस नज़ारे को एक आंखों में भरने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं, लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे ही इस अद्भुत दृश्य का आपको आनंद ले रहे हैं। इस अद्भुत पल का आप आनंद ले रहे हैं। अकल्पनीय है यह। और प्रभु अपने हनुमान रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर अपने आराध्य को अपने कंधों पर विराजमान करके भक्तों के बीच पहुंचे हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए गोदा रंगमन्नार की। आप प्रेम से बोलिए गोदा रंगमन्नार की। सजा दो घर को। मंदिर है
देखिए अभी प्रभु अपने बगीचे में जा रहे हैं और बगीचे से लौटने के बाद में यहाँ आतिशबाजी शुरू होगी। उस आतिशबाजी का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे जब तक प्रभु भ्रमण कर कर आते हैं। तब तक हम लोग और आप लोग सभी इंतज़ार करेंगे। अपार जनसैलाब है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ अपने एक आराध्य की अपने की एक झलक पाने के लिए आए हैं और इन सभी के मन में बस एक ही भाव है कि एक प्रभु की झलक मिल जाए, अपने आराध्य अपने स्वामी की झलक एक मिल जाए, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। किसी बात का नहीं है। देखिए कहते हैं कि भक्त तो भक्त, भगवान भी भगवान के प्रतिरूप जो है वह भी आराध्य के दर्शन करने आए हैं। आप इनके हाथ में देख रहे होंगे छोटे से लड्डू गोपाल इनके हाथ में लग रहे हैं और अपने लड्डू गोपाल को दर्शन कराने के भाव से यहाँ लेकर आए हैं। और बस मन में एक ही भाव है कि जिस तरीके से हम अपने आराध्य के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे प्रभु भी अपने आराध्य के दर्शन करने पहुँचेंगे। खोटे तेरे मन में जो भगवान से दूर है। हमारे साथ में भक्तगण मौजूद हैं जो कि दूर दराज से आए हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेघा राघव। कहाँ से हो? दिल्ली से। आज दर्शन करने वृंदावन आए हो? हाँ बिल्कुल, कल आए थे। पहली बार आए हो, पहले भी आ चुके हो? पहले बहुत छोटी थी तब आई थी। बड़े होके आए हो? हाँ। अच्छा, मुझे आपका तो समझ में आया कि आप अपने आराध्य के दर्शन करने आए हैं, लेकिन आप लड्डू गोपाल को साथ में क्यों लेकर के आए हैं? गोपाल जी मुझे मंदिर से दिए हैं इन्होंने। आज ही मंदिर से लिए? हाँ नहीं क्या? नहीं। हम हर साल आते हैं इधर पे, तो जब भी वृंदावन आते हैं तो इनको इधर पे यात्रा कराने के लिए जरूर लेके आते हैं। मन में भाव क्या रहता है, मतलब क्या सोच? मतलब कि जो भी अपना प्रेम, इतना प्रेम है तो इनको भी साथ में रखो, क्यों अकेले अकेले इसका आनंद लो। इनके साथ में प्रेम की बात ही कुछ अलग होती है, इसलिए जब भी आते हैं वृंदावन, ये तीसरी बार है हमारा और कान्हा जी का भी तीसरी बार है। कान्हा जी का भी तीसरी बार है। देखिए खुद तो 3 बार आ चुके हैं वृंदावन, लेकिन कान्हा जी भी तीसरी बार आए हैं। तो इनका मतलब आप लोग तो अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं, प्रभु के दर्शन करने आते हैं, लेकिन ये तो साक्षात प्रभु हैं, आप इनको लेकर के क्यों आते हैं? उनके बिना कहीं जा सकते हैं क्या कोई? उनके बिना कहीं कोई जा भी नहीं सकता ना, तो जो कुछ है वही हमको लेके आते हैं, बल्कि हम उनको लेके नहीं आते। यही भाव रहता है मन में? हाँ बिल्कुल सेम भाव रहता है। तो ये दर्शन किए प्रभु के, आज हनुमान जी पर विराजमान होकर के भगवान आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दर्शन किए और आज भगवान जी को भी नचाया भगवान जी के ही दरबार में। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद है। बिल्कुल देखी, अच्छी लगी? बहुत अच्छी आतिशबाजी थी। फिर आएंगे वृंदावन? बिल्कुल फिर आएंगे, बिल्कुल हर साल आएंगे। तो वाकई में ये एक ऐसी धरा, ये एक ऐसी भूमि जहाँ पर हर कोई आने के बाद में बस मंत्रमुग्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इस क्रीड़ा स्थली में मगन हो जाता है, क्योंकि ये है ही एक रमणीक स्थल, एक रमणीक जगह जहाँ हर कोई आने के बाद में बस सुध बुध खो बैठता है और एक ही मन में ध्यान रहता है कि अपने आराध्य अपने प्रभु के दर्शन करने जाना है और उनसे स्नेह करना है।
तो अब इसी के साथ में आतिशबाजी का यहाँ समापन हो गया। अब प्रभु की आरती की बारी है। ये आपको लेकर चलते हैं प्रभु के पास में और दिखाते हैं आपको उस अद्भुत आरती के दर्शन कराते हैं, जिसको एक झलक पाने के लिए यह हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ आए हैं। उस आराध्य के दर्शन आपको कराते हैं, उनकी आरती के दर्शन आपको कराते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, उस अद्भुत रूप, उस अद्भुत छटा के आप दर्शन कर रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं घर बैठे। एक बार जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, गोदा रंगमन्नार की जय। महाआरती का दर्शन आप कर रहे हैं। भगवान इतनी दूरी से अपने मंदिर से, गर्भगृह से निकलकर आज यहाँ यानी इस धरा तक आए हैं। यहाँ जो बगीचा है, भगवान का जो बगीचा कहा जाता है, वहाँ तक आए हैं। तो उस भगवान को कहीं नजर न लग जाए, इस उद्देश्य से यह आरती उतारी जाती है। अब यहाँ से प्रभु प्रस्थान करेंगे अपने मंदिर की ओर। तो आतिशबाजी खत्म होने के बाद में भगवान की आरती उतरी और आरती के बाद में भगवान दोबारा से अपने रंगनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर दिए। हमारे साथ में मंदिर के सेवायत गोस्वामी जी हैं, चक्रपाणी त्रिपाठी जी। किस तरीके का रहता है आज का ये भाव? आज हनुमान जी पर विराजमान होकर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं और साथ में आतिशबाजी का भी आनंद लेते हैं। देखिए, ये 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव है उत्तर भारत का प्रसिद्ध श्री रंग मंदिर के अंतर्गत। आज प्रातःकाल भगवान श्री गरुड़ पे पधारे थे। आज सायंकाल हनुमान जी पे आरूढ़ होकर के श्री रामचंद्र जी के रूप में गोदा रंगनाथ भगवान पधारे हुए हैं। यहाँ बड़े बगीचे के बाद भगवान की आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी में अपार जनसमूह उमड़ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये मेला 10 दिन तक बराबर चलता है। इसका मुख्य आकर्षण रथ का मेला होता है। दूसरे दिन बड़ी आतिशबाजी होती है। 2 आतिशबाजी होती है, एक छोटी और एक आतिशबाजी होती है जिस दिन भगवान अश्वारूढ़ होकर के पधारते हैं, उस दिन बड़ी आतिशबाजी होती है। इस प्रकार से अपार भीड़ के साथ ये उत्सव संपन्न होता है। तो वाकई में अपार भीड़ के साथ में यह उत्सव संपन्न होता है और यह उत्सव वाकई में अपार भीड़ के साथ ही संपन्न हुआ है। जिस तरीके से आपने भी देखा, हमारे कैमरे में भी आपको दिखाया, स्क्रीन पर भी आपने देखा कि हजारों की संख्या में भक्तगण अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आए। उस एक झलक को पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं और साथ में आतिशबाजी का भी आनंद लिया है। आपने भी घर बैठे आनंद लिया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी अन्य खबरों को हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी आदित्य शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।